तो दोस्तों स्वागत है जनता मेडिकल फार्मेसी में। तो गाइस आज अपन जानेंगे बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का टाइप्स क्या होता है, बैक्टीरिया का क्लास क्या होता है और किस टाइप का डिसीज़ होता है, ये कैसे इन्फेक्शन होता है। तो हर एक चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऐसे ऐसे वीडियो आप सभी के पास पहुँचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज बैक्टीरिया क्या होता है, पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो भी फार्मेसी स्टूडेंट है सबको काम देगा एंड मेडिकल फील्ड से जो भी है सबको काम देगा। देखिए यहाँ बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया आर लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। ये जो है लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोकार्योटिक सेल्स होता है। इट डज नॉट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स लाइक, इसमें जो पार्ट्स होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड पिल्ली होता है। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया कॉजेज द डिसीज इन ह्यूमन बीन्स या ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं आप, जरूरी नहीं बीन्स बॉडी बोल सकते हैं बॉडी। ये जो गैस होता है बैक्टीरिया एक डिसीज़ है, एक बीमारी है जो कि ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का। और इसमें बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, एक बार और जल्दी ठीक नहीं होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन। और इसका चलिए डायग्राम से आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। इसे तो ये बता दिए हैं, डायग्राम देखिए यहाँ पर। सबसे पहले अपन देंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस डीएनए। गैस की इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे डीएनए ये एंड आर एन ए। तो गैस ये जो होता है डीएनए और आरएनए, ये जो है दोनों में से कोई एक ही होगा। न्यूक्लियस में बैक्टीरिया में एक ही होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इसीलिए यहाँ पर डीएनए दिया हुआ है, ये डीएनए आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए डीएनए आर ओनली एक ही हो सकता है, ये चीज़ याद करना, इजी पेड वगैरह में क्वेश्चन आता है। एंड सबसे फिर इसके बाद देखते हैं प्लाज्मिक। ये जो है ये लेयर आप लोगों को दिखता होगा, ये प्लाज्मिक हो गया है। और ये देखिए साइटोप्लाज्म हो गया, ये वाला साइटोप्लाज्म हो गया है। और यहाँ पर देखिए जो दोनों है ये राइबोसोम हो गया है। एंड फिर ये अंदर का जो लेयर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और इसके उसके ऊपर का जो लेयर इसको सेल वॉल बोला जाता है। और उसके बाहर का जो लेयर है इसको कैप्सूल बोला जाता है। एंड इसका ये जो लेयर है ये दोनों को बोला जाता है पिलूस या पिल्ली भी बोल सकते हैं इसको। एंड इसमें जो है ये हो गया आपका बैक्टीरिया, आपका नहीं मतलब ये बैक्टीरिया हो गया है। ये डायग्राम याद कर लीजिए आप लोग, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम समझ लीजिएगा तो पार्ट्स तो ऐसे बता दीजिएगा। हाँ देखिए डायग्राम हो रहा है अपन को, डायग्राम अच्छे से याद हो गया। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट हो गया, न्यूक्लियस पार्ट हो गया, प्लाज्मिक पार्ट हो गया, साइटोप्लाज्म पार्ट हो गया, राइबोसोम पार्ट्स हो गया, कैप्सूल पार्ट्स हो गया, सेलुलर पार्ट्स हो गया। इतना अपन हो गया ना तो एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी है पूरा पार्ट्स होना, डायग्राम बन गया, 5-6 पार्ट्स लिख दिए, काफ़ी है भाई, एग्जाम में इतना काफ़ी है। तो और देखिए यहाँ पर 5 ही पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे तो डायग्राम हो गया तो पार्ट्स तो आप खुद से लिख दीजिएगा। एंड चलिए देखते हैं नीचे क्या है। और पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया देखिए यहाँ पर देख रहा होगा पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। पार्ट्स पर कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियट हो गया, पिल्ली हो गया जिसे पिलस बोले अपन, प्लेजिलियम हो गया, इंक्लूसन बॉडी हो गया, ये हो गया। और इसको देखिए जानते हैं ये क्या चीज़ होता है। फर्स्ट कैप्सूल क्या होता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए आउटर लेयर समझा रहे फिर को आप डायग्राम से देखिए, डायग्राम कहाँ है अपन, आउटर लेयर कैप्सूल। देखिए ये आउटर लेयर है ना, ये इनर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है। तो आउटर लेयर होता है कैप्सूल। यहाँ पर देखिए ओके कलरिंग चेंज कर देते हैं, इससे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम कहते हैं ये आउटर लेयर हो गया कैप्सूल का, बस इतना याद हो गया तो काफ़ी है भाई साहब। और देखिए नीचे चलते अपन, कहाँ थे अभी, कैप्सूल पे थे ना, कहाँ चला ये कैप्सूल भाई, इधर आ जा। यहाँ देखिए कैप्सूल हो गया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। इट हैज़ टोटल प्रॉपर्टी दैट कॉजेज डिसीज। ये डिसीज आप लोग पता ही है। और इसका जो मेन ये पॉइंट याद रखना है, इट इज़ मेड ऑफ 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन होता है। 98% वाटर होता है और 2% ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये याद होगी काफ़ी है। दूसरा देखिए सेल वॉल,
देयर आर सेल वॉल इज रिएट स्ट्रक्चर विच गिव्स डिफिनेट शेप टू सेल। वहाँ पे सेल वॉल दिखा है कि मिडल लेयर है वो ये स्ट्रक्चर करता है यहाँ पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, ये दोनों याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को, ये दोनों जो है देयर आर टू टाइप्स, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव क्या कहता है, थिंक सेल वॉल दैट कंटेन 20 to 30 लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये 20 से 30 लेयर होता है। एंड ग्राम नेगेटिव क्या कहता है, दिस सेल वॉल दैट कंटेन 7 to 8 लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये 7 से 8 लेयर होता है। एंड तीसरा देखिए सेल मेम्ब्रेन, इट इज सेम एज यूकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल होता है ये सेल मेम्ब्रेन, तो पता है यूकारियोटिक सेल, इन विच आल्सो गिव शेप टू द बैक्टीरिया एंड मेंटेन द साइटोप्लाज्म। ये सिंपल सी बात है, ये मेंटेन करता है साइटोप्लाज्म को, दिखा रहे कि इसको मेंटेन करता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो है, यहाँ पर हो गया ये साइटोप्लाज्म, इसी को मेंटेन करता है भाई साहब सेल मेम्ब्रेन, इसी को मेंटेन करता है। इधर यहाँ पे ना किधर ऊपर चला गया था तो क्या, इसी को मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन। और देखिए चौथा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया ओनली वन कंटेन राइबोसोम एंड प्रोटीन, ये जो होता है राइबोसोम एंड प्रोटीन को ये जो है कंटेंस करता है, प्रोटीन एंड ये राइबोसोम को, नॉट कंटेन द इंडोप्लाज्मिक, इसको नहीं करता है, इसको कंटेन नहीं करता है इंडोप्लाज्मिक को। पिल्ली देखिए, पिल्ली आर आल्सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर मोरियर थीमर शॉर्टर एंड मोरियर न्यूमरस देन फ्लेगिया, ये जो होता है स्ट्रक्चर बट ये जो है अल्सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिल्ली दिखा रहा है जो हेयर बाल जैसा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए पिल्ली, यही पिल्लस जो बोले ना आपको, पिल्लस या पिल्ली एक ही होता है। देखिए हेयर जैसा है ना, बाल जैसा है, देखिए ऐसे से करके है, ऐसे से करके है, ऐसे से करके है, यही है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। याद करिएगा, बाल याद कर लीजिएगा तो डिफिनेशन इसका याद हो गया भाई, वही ना है कह रही यही है ना, देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर बट हो गया। और यहाँ देखिए ये मेन पॉइंट यही है, इसको अच्छे से दिखा रहे हैं आपसे, देखिए मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। समझते क्या है, देखिए ये 2 टाइप्स का होता है, ट्रू बैक्टीरिया एंड फ्लैश बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा है, ट्रू बैक्टीरिया अपन पढ़ेंगे, फ्लैश बैक्टीरिया चलो उतना नहीं जानेंगे चलेगा, और ट्रू बैक्टीरिया जो है ये जानना जरूरी है। ट्रू बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स का होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा, कोकी जिसे कोकस बोला जाता है, बेसिली जिसे कि बेसिलियस बोला जाता है, बेसिलियस बोला जाता है, और कोकी जो होता है ये राउंड शेप का होता है, जिसे स्फेरिकल बोलते हैं या तो ओवरल शेप बोलते हैं, ये सब एक ही है। राउंड शेप बोला जाता है इसे, राउंड शेप, ओवरल शेप, स्फेरिकल शेप, ये तीनों एक ही है। एंड देखिए इसमें समझते पहले राउंड शेप में डाइप्लो कोकी, टेट्रा कोकी, स्टेप्टो कोकी, ये हो गया, नाम भी अजीब है बोलिएगा नहीं, बस कोकी याद रख लीजिएगा तो ये अच्छा से याद हो जाएगा। एंड देखिए इसका और सारा टाइप से अभी तीनों लिए हम, क्योंकि वीडियो लेंदी हुई तो मज़ा नहीं आता है, शॉर्ट में समझिए मज़ा आएगा। और बेसिली देखिए जिसे बेसिलियस बोला जाता है, इसे देखिए रोड, ये राउंड, कन्फ्यूजन नहीं होने का, ये राउंड हो गया, ये रोड रोड, जिसे साइलेंड्रिकल्स या स्ट्रिकल शेप, जो स्ट्रिक होता है या तो सिलेंड्रिकल, ये भी तीनों जो है ये इसमें तीनों एक ही है। ये देखिए राउंड शेप हो गया कोकी का, राउंड शेप हो गया बेसिली का। तो देखिए यहाँ का टाइप जो है इससे भी टाइप देखिए डाइप्लो बेसिली इतना ऐड हुआ यहाँ पर, यहाँ कोकी ऐड हुआ, स्टेप्टो बेसिली, यहाँ देखिए स्टेप्टो कोकी हो गया, स्टेप्टो बेसिली, और ये ट्राइकोनस हो गया। और देखिए ये तो हो गया अपन समझ लिए क्लासिफिकेशन, अपन याद कर लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। अनफ्लैश बैक्टीरिया का देखिए और भी टाइप अपन 2 टाइप लिए हम, माइकोप्लाज्मा होता है और रिकेटिसाइज होता है। आप समझ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते क्या चीज़ होता है। देखिए सबसे पहले लिए अपन कोकी बैक्टीरिया लिए भाई साहब,
देखिए यहाँ पर कोकी बैक्टीरिया लिए हैं। देयर बैक्टीरिया आर राउंड एंड स्फेरिकल शेप, जो आप पता है कि राउंड शेप का होता है वही शेप है। देखिए यहाँ पर राउंड शेप, गोलाकार। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर डायग्राम, ये राउंड शेप है, ये कन्फ्यूजन होगा, दोनों सेम ही है। और इसका एग्जाम्पल होता है माइक्रोकोकस, यही है। एंड देखिए इसका टाइप्स देखते हैं, वही टाइप्स जो आप लोग को बताए हैं हम भाई साहब। टाइप्स देखिए यहाँ पर, देयर आर टाइप्स ऑफ कोकी बैक्टीरिया। देखिए डाइपोकोकी हो गया। देयर आर प्रेजेंट इन पेयर ऑफ टू सेल। देखिए यहाँ पर सेल आ गया, 2 सेल मिल गया यहाँ पर, तो हो गया डाइपोकोकी बैक्टीरिया हो गया। यहाँ पर भी 2 सेम हो गया, तो डाइपोकोकी हो गया। इसमें सिंपल सी है, बस डायग्राम एक बार देख लीजिएगा तो एग्जाम में यूँ लिख दीजिएगा। ये पूरा डायग्राम के अंदर भी छिपा हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। और देखिए टेट्राकोकी जो है, देयर लिव्स इन ग्रुप ऑफ 4 सेल। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, तो हो गया। और देखिए तीसरा देखते हैं, स्टेप्टोकोकी है। देयर आर प्रेजेंट इन द चेन ऑफ राउंड शेप सेल। चेन टाइप का होता है, चेन। देखिए यहाँ पर ये हो गया, चेन टाइप का हो गया। ये कड़ी चेन भाई बराबर ही है, चेन जैसे हो गया, चेन टाइप हो गया। जैसे अपन केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं CH2 CH3, ये भाई चेन इसे बोलते हैं, इसे भी चेन बोल सकते हैं अपन। ये चेन टाइप का हो गया, बस हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, स्टेप्टोकोकस ट्रैक्टिक्स। बस ये सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। और 3 एग्जांपल उसमें लिए थे, वैसे आप लोग लिख लीजिएगा, वो बताए मुझे। देखिए हाँ, बेसिली बैक्टीरिया, देर आर रोड शेप। हम शॉर्ट में समझा रहेगा, समझना है सिर्फ। नोट्स तो मिल जाएगा, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। एंड देखिए देर आर रोड शेप, नोट्स का टेंशन मत लीजिए, नोट बस ये शॉर्ट में समझ लीजिए, खुद से भी लिख सकते हैं अपन यार कि रोड शेप का होता है, अपने से खुद से डिफिनेशन होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रोड शेप का होता है। ये स्फेरिकल शेप भी बोल सकते हैं इसको। ये बिलोंग करता है कहाँ से, बिलोंग करता है सिर्फ ये बैक्टीरिया से, बेसिली बैक्टीरिया। और ये जो ट्रू बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। उसके बाद बैक्टीरिया डिफिनेशन तो बहुत सारा लिख सकते हैं अपन, बट ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिली एंथेरेसिस, देखिए ये रोड शेप हो गई है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसे खुद से डायग्राम बनाए हैं। और इसका टाइप्स पढ़ते हैं, इसका टाइप्स क्या है, देखिए देयर आर टाइप्स ऑफ बेसिली बैक्टीरिया। इसका टाइप्स देखिए, डायप्लो बेसिली बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ 2 बेसिली 2। देखिए यहाँ पर 2 लगा दिए, बस हो गया। इसमें वही सेम जैसा है, आपको बेसिली कोकी याद हो गया, ये तो बेसिली याद हो जाएगा आराम से। स्टेप्टो बेसिली बैक्टीरिया, देयर आर प्रेजेंट इन द चेन ऑफ बेसिली। देखिए चेन टाइप को सेम दिए हैं, इसमें कोई डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट इतना ही है कि वो रोड शेप का है। रोड मतलब ये राउंड से, वो गोलाकार शेप का है, ये रोड शेप, ये थोड़ा ईस्ट टाइप का है, ईस्ट शेप का है। बस डिफरेंट इतना ही करना है, बाकी डायग्राम लगभग सेम ही है, वही कहता भी है। देखिए यहाँ पर ट्राइकोम्स बैक्टीरिया, देर आर प्रेजेंट इन इरेगुलर पैटर्न ऑफ बेसिली। इरेगुलर याद करिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए तो ये कोई रेगुलर नहीं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो, इधर गया, फिर इधर यहाँ आया, फिर इधर, रेगुलर नहीं है। इससे गया, ऐसे इधर ही चला गया, तो ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर हो गया, बस हो गया। डायग्राम में कोई ये नहीं है। तो गाइस आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड गाइस इसका नेक्स्ट वीडियो और मिलेगा पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 1 ही है, क्योंकि अपन फ्लैश बैक्टीरिया छूट गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे अपन। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।